तो अपना क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा था, हमने कल देखा था कि आप जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले हो, उस प्रोडक्ट के आपको सबसे पहले क्या क्या फीचर्स है ना, वो आपको स्टैब्लिश करना होगा। जैसे अपना माइक्रोवेव है, अब माइक्रोवेव के खुद के फीचर्स होते हैं। अगर कोई फ्रिज है तो उसके खुद के फीचर्स हैं। तो माइक्रोवेव का सबसे बड़ा फीचर क्या है, एक तो वो हीटिंग करना चाहिए, ठीक है। अगर वो हीटिंग नहीं करेगा, है ना, या वो बेकिंग नहीं करेगा, राइट, ठीक है, अगर और इसके अलावा अगर वो कुकिंग नहीं करेगा, तो ये फीचर्स के, ये तो बहुत बेसिक फीचर है जिसके लिए हमने किसी प्रोडक्ट, माइक्रोवेव नाम के प्रोडक्ट को खरीदा है। तो ये फीचर्स जो हैं, ये फीचर्स हैं, ये होना बहुत जरूरी है। तो इसके हमको कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, जो कि हमको उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान उसको शामिल करने चाहिए। तो और क्या होता है भाई, अपना माइक्रोवेव का अब लुक्स की बात आए तो लुक्स तो देखो, लुक्स तो डिजाइन है ही, ठीक है। तो लुक्स तो अपना चीज होता ही होता है। तो लुक्स कैसा होना चाहिए, एक मशीन कैसी होनी चाहिए कि जब आप इसका डोर ओपन करें तो इसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप जिस बर्तन को इसके अंदर रखना चाहते हो वो आराम से समा सके। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए अंदर से, ठीक है। उस प्रोडक्ट के यहाँ पे जो है सारे फंक्शंस दे रखे हैं, कौन कौन से फंक्शन ये करेगा, कौन कौन से फंक्शन ये नहीं करेगा। उसके इसके अंदर एक टाइमर लगा हुआ है, तो टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका फीचर्स के अंदर, ठीक है। तो अपनी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम प्रोडक्ट के फीचर्स को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, कि फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए, ये हमें सोचना है। फिर उसके बाद में एक बार आपने प्रोडक्ट का फीचर्स आपने देख लिया, तो आप देखो कि अगर माइक्रोवेव नाम की कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसी प्रकार के मशीन्स, उसी प्रकार का फैक्ट्री आपके पास होना चाहिए। तो आपकी मशीन किस में बनेगी, आपका अगर माइक्रोवेव मशीन है वो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री में या किसी प्रोडक्शन सेक्टर में बनेगा जहाँ पे इसका निर्माण होने वाला है। तो हम उसको क्या करते हैं, वो हम, तो अगर आपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया कि भाई माइक्रोवेव बनाना है, तो फिर प्रोडक्शन डिजाइन भी होगा। प्रोडक्शन डिजाइन मतलब जहाँ पे, या फैक्ट्री डिजाइन, तो फैक्ट्री भी तो उसी प्रकार की होनी चाहिए जो क्या हो, इस प्रोडक्ट को बना सके। तो आपका जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी आप बढ़ाते जाओगे, आपका फैक्ट्री डिजाइन या प्रोडक्शन डिजाइन भी क्या होगा, डायरेक्टली अफेक्ट होता जाएगा, यानी कि उसका उसके अंदर में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि आपका प्रोडक्ट डिजाइन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके प्रोडक्शन को, और प्रोडक्ट कैसे बनाना है उन दोनों को, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसको मैंने यहाँ समझा दिया। फिर उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है वो हमने समझा दिया। फिर है कि फर्दर प्रोडक्ट डिजाइन डायरेक्टली अफेक्ट्स, और क्या क्या डायरेक्टली अफेक्ट करती है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका प्रोडक्ट डिजाइन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी डायरेक्ट अफेक्ट करता है। यानी कि आप एक बार प्रोडक्ट जो होता है उसके आपने फीचर्स सोच लिए कि इस फीचर्स का हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। फीचर सोचने के बाद में हमने प्रोडक्शन सिस्टम सोचेंगे कि भाई आपका जो प्रोडक्शन है ना, वो आप किसी को हायर करके बनवाओगे या खुद बनाओगे, या इसको आप मेक और बाय वाला सिचुएशन करोगे, या जॉब प्रोसेसिंग में डालोगे, किस तरीके की से आप उसका प्रोडक्शन करने वाले हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन सिस्टम भी डिजाइन हो गया। प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन होने के बाद में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट डिजाइन होता है वो प्रोडक्ट क्वालिटी को डायरेक्ट डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। सबसे पहले बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी का मतलब होता है कि कोई चीज, क्वालिटी का अगर हम बात करें तो कोई चीज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कितनी सक्सेसफुली हमको, कितना सक्सेसफुली हमारे लिए यूजफुल है, या कितना सक्सेसफुल उसका यूज होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कितनी रिलायबल है, कोई भी चीज कितनी सक्सेसफुली हम उसको यूज कर सकते हैं, कितना लंबा यूज कर सकते हैं, बिना खराब हुए, बिना ब्रेक डाउन हुए, बिना ज्यादा मेंटेनेंस मांगे, रिपेयर मांगे, वो चीज कितनी टाइम तक चलेगी। तो वो क्या होती है, हमारी क्वालिटी। अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा है कि वो रोज रोज खराब नहीं होता है, तो क्वालिटी डेफिनेटली उसकी क्या होती है, इंप्रूव्ड मानी जाएगी, ठीक है। आपका प्रोडक्ट डिजाइन आप बनाओ तो ऐसा बनाओ कि ना आपको कॉस्ट ज्यादा इनकर ना करना पड़े। जैसा कि कल हमने एक आपको प्रोडक्ट दिखाया था, याद है आपको, जो पूरा बॉडी पे बांध के अगर हम उसमें कहाँ, देखो आपको एक प्रोडक्ट का डिजाइन शायद याद नहीं होगा मेरे को, कोई बात नहीं। तो उसको उसको अपन जैसे अपन प्रोडक्ट को बांध के, क्या है, सेफ्टी सेफ्टी वाला बताया था मैंने आपको, सेफ्टी जैक वाला बताया था मैंने आपको, याद यस है मैम, वो आपको? हाँ हाँ, पैराशूट वाला। पैराशूट वाला। तो वो क्या है, वो अगर किसी चीज को, उसमें क्या, उसको बनाने की कॉस्ट अगर $500 आ रही थी और उसको लोग सिर्फ $200 में खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट ऐसा बना दो कि आपको खुद को महंगा पड़े और लोग उसको खरीदने के लिए कम पैसा देना चाहेंगे, तो फिर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो रही है, आपकी डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है। तो प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा मत बनाओ कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा मत बनाओ
कि आपकी क्वालिटी खराब हो, तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि वो रोज खराब नहीं हो, तो क्वालिटी उसकी इंप्रूव मानी जाएगी। हम नहीं कहते ये चीज बहुत चलती है यार, बहुत क्वालिटी वाली चीज है। तो क्वालिटी किसको कहते हैं? जो चीज बढ़िया चलती है, लंबी चलती है, ड्यूरेबल हो, बढ़िया मस्त चले, वो चीज क्या अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी है। और अपने क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट ऐसा हो कि आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करे। ये तो हर जगह का एक मोटिव है कि कस्टमर तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कौन यूज करने वाला है? अपना कस्टमर यूज करने वाला है। तो ये है कि प्रोडक्ट डिजाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हमने देखो एक प्रोडक्शन सिस्टम के यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है कि भाई आप प्रोडक्शन सिस्टम कैसा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए, मास प्रोडक्शन में बनाओगे कि बैच में बनाओगे कि जॉब शॉप में बनाओगे, ये आगे इस चैप्टर में आगे है, तो ये हम देखेंगे प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है। एक होता है अपना टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। अब आपके प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट डिजाइन कैसा होना चाहिए। डिजाइन का मतलब सिर्फ डिजाइन मत समझना, डिजाइन का मतलब आप जो चीज बना रहे हो, निर्माण है, कैसा है, वो डिजाइन है अपना। तो देखो, एक तो होता है अपना डिस्टिंक्टिव डिजाइन। कैसा होता है एक अपना डिस्टिंक्टिव डिजाइन? डिस्टिंक्टिव डिजाइन का मतलब होता है बिल्कुल अलग, डिस्टिंक्ट अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन क्या हो? डिस्टिंक्टिव हो, या फिर आपका प्रोडक्ट डिजाइन क्या हो? एक्सीलेंट हो। अगर डिस्टिंक्टिव डिजाइन का मतलब होता है कि और जो मार्केट के अंदर अदर प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट अलग दिखता है, अलग दिखता है, तो इट मींस इट इज अ फीचर दैट सिग्निफिकेंटली डिफरेंशिएट्स अ प्रोडक्ट, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट अलग है, तो इसका मतलब आपने उसका डिजाइन क्या किया? डिफरेंट बनाया, इसलिए तो लोगों को डिफरेंट दिखता है, इसलिए वो क्या है? डिस्टिंक्टिव डिजाइन वाला प्रोडक्ट है, डिस्टिंक्टिव। और एक होता है एक्सीलेंट डिजाइन। तो एक्सीलेंट डिजाइन का मतलब क्या है? एक्सीलेंट का मतलब है कि वो हर चीज में सबसे बेस्ट है, ऐसा डिजाइन जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है, सबसे बढ़िया हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं, दैट इज एक्सीलेंट डिजाइन। तो एक्सीलेंट डिजाइन का मतलब क्या होता है? यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या हो? बेस्ट हो। आपका प्रोडक्ट क्या हो? यूज करने में, जो प्रोडक्ट यूज जिसका आसान हो, जिसको आपको यूज करना क्या लगे? आसान लगे। ठीक है, एक मिनट, इसका स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, यूजेबिलिटी ठीक कर लेना। एक है आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट का जो लुक्स है ना, आपके प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, आपके प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। तो आपका प्रोडक्ट का एक्सीलेंट डिजाइन कब माना जाता है? कोई भी प्रोडक्ट एक्सीलेंट डिजाइन वाला कब माना जाता है? यदि उसको यूज करना आसान हो, यदि वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, रिलायबिलिटी का मतलब है उसमें टूट फूट नहीं होती, बहुत लंबा चलता है, ठीक है, तो वो रिलायबल है। फिर फंक्शनैबिलिटी, फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट क्या है? अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जैसे कोई मोबाइल अगर वो बहुत अच्छा चलता है, आपके हाथ से 10 बार गिरा हो, कुछ नहीं बिगड़ा हो, तो उसका परफॉर्मेंस हम क्या मानेंगे? बहुत अच्छा है, तो यानी कि वो एक्सीलेंट है। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब उसमें कुछ नया मतलब इनोवेटिव है, या कुछ नया है, दूसरों से हटकर नया डिजाइन, नया टेक्नोलॉजी वाला चीज आपके पास में है। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? कोई भी चीज आप उसको यूज करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है, आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सही। हाँ, आपके सही। लिए बिल्कुल सही है, तो वो चीज आपके लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है, ऐसी चीज आपके पास में। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं जिनके अंदर ये फीचर्स हो, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? कि वो एक्सीलेंट डिजाइन प्रोडक्ट है। क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट डिजाइन प्रोडक्ट है। तो एक्सीलेंट डिजाइन प्रोडक्ट के लिए यू मस्ट हैव दीज व्हाट दीज फीचर्स, राइट। और डिस्टिंक्टिव डिजाइन का मतलब क्या है? कि इट इज ओनली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, इट इज डिफरेंट। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या? इट इज ओनली, तो मैम आपके प्रोडक्ट को हम अलग अलग भी सेपरेटली पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है। हाँ, वो बिल्कुल अलग है। तो प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो दो तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ। चलो, अब एक एक्सेलेंट डिजाइन अगर होगा तो आपको मार्केट के अंदर, अगर एक्सेलेंट डिजाइन होगा तो आपको मार्केट के अंदर क्या मिलने वाला है? डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? आप बता सकते हो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, चलो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कुछ नहीं है। आप मार्केट के अंदर अगर आप कंपटीशन जो होता है, आपको पता है मार्केट के अंदर कंपटीशन तो होता ही है, तो आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट डिजाइन, आप प्रोडक्ट कोई भी बनाओ, मतलब आपने सोचा कि ऐसी की चीज हम, जैसे अब आप सपोज कपड़े प्रेस करने वाली जो आयरन होती है उसको आयरन बोलते हैं, तो वो अगर आप मार्केट में बनाना चाहते हो, तो आपकी चीज दुनिया में लोग खरीदें, तो उसके लिए आपका
आप कैसा उसको बनाओ कि लोग उसको खरीदे। तो डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो दूसरों से अलग हो, जो कुछ बेहतरीन कर सके, जो कॉस्ट भी सस्ता भी हो, बेस्ट भी हो, उसमें बढ़िया टेक्नोलॉजी भी हो, लंबी चलती हो और उसको मेंटेन करना आसान हो। ऐसी चीज तो आप लाओ तो उसको लोग आसानी से खरीदेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि अदर कॉम्पिटिटर से आपको, आपका प्रोडक्ट अगर ज्यादा बिकता है तो अदर कॉम्पिटिटर से आप मार्केट में क्या रहते हो, आगे रहते हो। क्या रहते हो, आगे रहते हो। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलता है, यदि आपका प्रोडक्ट जो है वो इन सब चीजों को कवर करता हुआ चलता हो, राइट। ठीक है, एक्सीलेंट डिजाइन प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब देखो, ये देखो एक लाइन इसने बोली, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए, फर्म्स ऑफ टुमारो। अच्छा, इस चैप्टर में एमसीक्यूज काफी बनेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक टैगलाइन, जैसे यही एक यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा के इन्होंने पूछ लिया अनएक्सप्लेन। अगर अगर एक्सप्लेन करने को बोले तो हमें ये पूरा 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 शीट दिख रहा है आपको, इस शीट को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चा। अब देखो क्या ये कहता है, फर्म्स ऑफ टुमारो विल डेफिनेटली कॉम्पीट नॉट ऑन द प्राइस, नॉट ऑन द क्वालिटी, बट ऑन प्रोडक्ट डिजाइन। मतलब आने वाले समय में तो ये होगा कि लोग पैसे और मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अपने प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए भी क्या करेंगे, मार्केट के अंदर उतरने की कोशिश करेंगे। बढ़िया से बढ़िया लुक वाला, कई बार होता है मोबाइल हो तो स्लीक हो, स्लिम हो, है ना, अप्रोप्रिएट हो। तो हम डिजाइन के कारण, अच्छा डिजाइन तो अब हम आपको कहते हैं कि डिजाइन की बात करें तो डिजाइन का मतलब लुक्स तो होता ही होता है। पहली बात तो फर्स्ट, हाँ मैम ये इसमें जैसे आपने बोला टैगलाइन आ गई है ना, तो फिर टैगलाइन देने के बाद में आगे पीछे क्वेश्चन और आगे क्या पूछेंगे, मतलब कि इस लाइन का मीनिंग क्या है? हाँ, तो जैसे अगर मान लो हमने कहा कि ये ना इसने टैगलाइन बना दी और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हाँ पे ले लिया और इस टैगलाइन, फिर वो बोलेंगे जैसे ये पूरी लाइन लिख दिया, फर्म्स ऑफ टुमारो विल हाँ डेफिनेटली हाँ। compete not on price and quality but on product design, how, बस। अच्छा, और हमने कहा चलो ये 5 मार्क्स में एक्सप्लेन मतलब करोगे। इसमें है ना टाइप्स ऑफ डिजाइन के बारे में ही पूरा लिखना है। हाँ, तो ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना फिर आप। ठीक है। ठीक है, और इसमें ऐसे ही इसमें टैगलाइन बना बना के ही पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगी अभी और भी क्या क्या वो किस तरीके से पूछता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये पूछ लिया कि हाउ, ये ऐसे पूछ लिया। अच्छा, डिजाइन की बात करें तो डिजाइन का मतलब देखो, पहला पहला फर्स्ट, व्हाट इज अ फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, कोई चीज, लुक्स। लुक्स। तो लुक्स पहला इंप्रेशन है कि देखकर हम किसी चीज के बारे में एक कल्पना करते हैं, अपने विचार बनाते हैं। कोई इंसान को देखकर और किसी चीज को देखकर कि ये इंसान होगा तो ये इसके लुक्स ऐसे है तो ये ऐसे ऐसा होगा। अगर कोई चीज दिख रही है कि ये ऐसी है तो ये क्या क्या करती होगी, ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस करती होगी। तो मतलब लुक्स को देखकर, देखो आज गाड़ियां खरीदने जाते हैं हम लोग, कार्स खरीदने जाते हैं, नए नए लुक्स के साथ में, नए नए मॉडल के साथ में मार्केट में लॉन्च होती है। तो लुक्स तो मैटर करता ही करता है। लुक्स के कारण आपको पता है कई बार तो भीड़ पड़ जाती है उस चीज को खरीदने के लिए, पता है आप लोगों को। तो ऐसी डिजाइन लॉन्च कर देते हैं कि लोग टूट पड़ते हैं। एक यस बोलेनो, मैम। बोलेनो वाला काफी चला था, जब चला था तो बहुत, बेलिनो। हाँ काफी चला था। और भी मुझे याद नहीं आ रहा, एक दो के से कोई गाड़ी थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बड़ी मार्केट, किया। हाँ किया। किया था कि पता नहीं क्या था, एक और थी वो भी काफी अच्छी थी। तो इस तरीके से ना मार्केट में ना कई बार एक ऐसे मॉडल आ जाते हैं कि वो देखने में बहुत अच्छे होते लगता है, बस अब इनके लिए टूट पड़ो। तो डिजाइन तो मैटर करती ही करती है। कई बार तो हम सिर्फ डिजाइन की वजह से ही चीज ले आते हैं, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है कि मैंने कई बार लुक्स के लिए ही वो चीज खरीद ली। अब चाहे उसकी लाइफ और जिसे बोलते हैं लॉन्गिटिविटी, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो चाहे कम हो चाहे वो नहीं हो, लेकिन ठीक है वो लुक्स बहुत अच्छे थे, हमें अच्छी लगी। कई बार हम उसकी सुंदरता के कारण ही उसको ले आते हैं। तो डिजाइन ऑफ कोर्स मैटर्स, मतलब डिजाइन का मतलब लुक्स ऑफ कोर्स मैटर्स, लेकिन डिजाइन का मतलब हमको यहाँ पर जब हम लोग बिजनेस, यहाँ पे हम लोग जब अपना ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस वक्त हम डिजाइन केवल लुक्स को समझ के नहीं बैठना है, उससे बहुत आगे जाकर हमको बहुत सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई आपको। उसके बाद में क्या क्या चीजें हैं देखो, फिर है कि द एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट मैम डिजाइन। आपके साथ ऐसा ना कि डिजाइन का ब्रॉड मीनिंग है, तो फिर अभी अभी तक लुक से ये चल रहा पूरा है क्या चैप्टर मतलब? डिजाइन के बारे में चल रहा है, तो ब्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। हम डिजाइन को लुक्स बोल के छोड़ देते तो एक शब्द में एक लाइन में बात खत्म हो जाती। हम्म। लेकिन हम डिजाइन को कब से लेके चल रहे हैं, इस चैप्टर में डिजाइन डिजाइन ही चल रहा है। तो डिजाइन मतलब कितना ब्रॉड हुआ सोचो। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन आप करते हो तो क्या होगा उससे,
तो एक प्रोडक्ट डिजाइन जो होता है, एक उसकी देखो एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या कार्य है। तो इसमें क्या क्या कार्य होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट डिजाइन होता है वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, क्या एक्टिविटी कर सकता है। तो ट्रांसलेट दैट प्रोडक्ट डिजाइन कैन ट्रांसलेट कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा हो कि वो क्या करे, वो क्या करे, ट्रांसलेट कर दे किसको, आपके कस्टमर की इच्छाओं को, वांट्स को इनटू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे चाहिए, वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए क्या हो जाए, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए बावड़े हो जाए। तो मतलब आपका प्रोडक्ट डिजाइन क्या हो, ऐसा हो कि उनको लगे कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, नहीं चाहिए, आपको भी छोटे बच्चों को गाड़ी भी चाहिए, मुझे चाहिए, और मुझसे साइकिल से नहीं जाया जाता, मुझे टू व्हीलर चाहिए। तो कई बार हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को ही अपनी, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट की डिजाइन ऐसी होती है कि हमको लगता है नहीं ये प्रोडक्ट डिजाइन जो ये प्रोडक्ट है ये मेरी नीड है, अब इसको मुझे लेना है। तो एक तो प्रोडक्ट डिजाइन आपकी नीड्स को भी बढ़ा सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड द रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, रिफाइनिंग का मतलब यहाँ पे अच्छा ये मॉड्यूल का ही है आपका पार्ट, इसलिए आपको मॉड्यूल में कभी लिखना पड़े तो रिफाइनिंग मतलब यहाँ पे रीडिजाइनिंग लिख लेना आप लोग, रीडिजाइनिंग। रिफाइन का मतलब रीडिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब और क्या हो सकता है कि आप क्या करें, अपने पुराने जो प्रोडक्ट है पहले से उनको रीडिजाइन कर दोगे। अगर उनको रीडिजाइन कर देते हो तो वो क्या है, एक नया प्रोडक्ट डिजाइन है। क्योंकि आपको रीडिजाइन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मतलब मार्केट में बेचना है उस प्रोडक्ट को। तो अगर मार्केट में बेचना है तो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, रीडिजाइन करके भी बेच सकते हो, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करके भी मार्केट के अंदर बेच सकते हो। इसमें ना आपके मॉडल में एक इसके ऊपर एक टॉपिक है कि what does a product design do। मतलब ये यहाँ पे इस लाइन का मतलब पूछना चाहता है कि एक प्रोडक्ट डिजाइन क्या क्या कर सकता है। तो ये जो टॉपिक है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट डिजाइन क्या क्या कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट का डिजाइन एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके वांट्स को जनरेट कर सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट डिजाइन क्या कर सकता है, प्रोडक्ट डिजाइन कैन रिफाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिजाइन में हम क्या कर सकते हैं, पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम दोबारा से नया बनाकर नए रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्रोडक्ट डिजाइन क्या कर सकता है, प्रोडक्ट डिजाइन इट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ओके, इट डेवलप न्यू प्रोडक्ट। मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन ये छोड़ो, ये है ना, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सब क्या, ये मार्केटिंग के अंदर आता है, ये मार्केटिंग के अंदर, ये मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि उसकी मार्केटिंग हो। मार्केटिंग का मतलब वो मार्केट में बिक सके। प्रोडक्ट को इस तरीके से भी डिजाइन करना है कि वो उसकी मार्केटिंग हो, यानी कि मार्केट में बिक सके। वो कैसे बिकेगा, जब आपने कस्टमर की वांट्स को बढ़ा दिया, और या फिर आपने अपने पुराने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रीडिजाइन कर लिया, या फिर आपने प्रोडक्ट ही बिल्कुल नया डेवलप कर लिया, कोई मार्केट में नहीं था लेकिन आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो वो एक प्रोडक्ट डिजाइन का काम हो जाता है। फिर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइन कैन फॉर्मुलेट क्वालिटी गोल्स। क्वालिटी गोल्स का मतलब, क्वालिटी का मतलब हमेशा ये समझना है कि कोई प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है, कितना रिलायबल है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अगर सक्सेसफुल रखते हो, सक्सेसफुल का मतलब यूजफुल है, सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ है। मैम क्वालिटी का मतलब तो ये हुआ ना कि वो कितने समय तक टिकेगा, रिलायबल है, ड्यूरेबल है। तो वही शब्द आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सक्सेसफुल है और कितना रिलायबल है, तभी वो क्वालिटी। अगर कोई चीज चलती नहीं है, आप लाए दूध खत्म हो गया, बोलेंगे तो चाइनीज प्रोडक्ट है, यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है। ऐसे मोबाइल आते थे शुरू में, कीपैड के बाद में मोबाइल आने लग गए थे ऐसे, जो चाइना से ऐसे आ रहे थे, जो मतलब दिखते स्मार्टफोन्स जैसे थे लेकिन उनकी फंक्शनेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, फंक्शंस इतने अच्छे नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, और टूट गए तो फिर उसको कोई ठीक करने वाला भी नहीं था। तो ऐसी क्वालिटी वाली चीजें तो हमको चाहिए नहीं, लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करो सो दैट इट कैन फॉर्मुलेट क्वालिटी, इट कैन फॉर्मुलेट क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कि वो सक्सेसफुली चल सके, उसकी लाइफ हो यार, उसको 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 अगर वो खराब हो जाए तो वो ठीक भी हो, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। तो मैम इससे कंपनी या ब्रांड का नेम भी होगा तो और फ्यूचर ग्रोथ जब होगी ना। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी दोगे, ब्रांड तभी बनेगा। ब्रांड कम्स आफ्टर क्वालिटी, अगर क्वालिटी नहीं है तो ब्रांड नहीं है। अब आप कौन सा आईफोन है, अब आईफोन इज व्हाट, ब्रांड है, एक ब्रांड है ना। यस मैम। तो वो ब्रांड क्यों है, क्योंकि वो क्या देता है आपको, मतलब कोई सैमसंग का क्वालिटी है, वाली चीज। हाँ कोई सैमसंग का है, कोई एलजी का फोन है, और भी नोकिया होगा, काफी सारे होंगे, लेकिन फिर भी आप उसके इन सबको एक ग्रुप में डाल के एक बास्केट में डाल दो सारे मोबाइल को, और एक सामने रख दो आईफोन। डिफरेंस है, कंपेरेबल है बहुत ज्यादा, कि उसकी क्वालिटी, उसका लुक, वो चीज ही अलग है। आपके सामने दो चीज हम रख दें कि आईफोन रखना है, ये रखना है, तो आप आपकी वांट किसके लिए ज्यादा, आपकी इच्छा किसके लिए जागृत होगी,
ऑफ कोर्स आईफोन के लिए, क्योंकि आप जानते हो उसकी क्वालिटी, आपने सुना उसके बारे में कि वो अच्छी क्वालिटी है, तो क्वालिटी एश्योरेंस देता है। क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट डिजाइन इस तरीके का होना चाहिए कि वो क्वालिटी एश्योरेंस दे, राइट। फॉर्मुलेटिंग कॉस्ट टारगेट, और सबसे बड़ी बात कि भाई प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो आपको कॉस्ट जो है उसका वो रिड्यूस्ड हो। वो ऐसा नहीं कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मुनाफा नहीं कमाया, फिर आप कितने ही दिन टिकोगे। मुनाफा कमाओगे तभी तो सब लोगों की सैलरी, खर्चा, सारे ओवरहेड्स निकालोगे, नहीं तो कैसे खर्चे निकलेंगे, राइट। कॉस्ट टारगेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा करना है कि उसकी कॉस्ट आपको नहीं हो इतनी इनकर्ड। फिर है कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप, मतलब आप उस प्रोडक्ट को क्या करो, उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको किस तरीके से बनाओ, उसके टेस्टिंग करो, उसके बाद में उसको लॉन्च करो। तो मार्केटिंग में, तो मार्केट में लाने से पहले, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब? प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो आप पहले प्रोडक्ट का क्या करते हो, प्रोडक्ट का सैंपल बनाते हो ना, पहले सैंपल में बनाया जाता है। कोई प्रोडक्ट हाँ। 1000 के या लाख के लॉट में नहीं बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट को आप सैंपल के रूप में, या डमी प्रोडक्ट्स बना लिए। डमी का मतलब भी वही होता है कि आपने कोई सैंपल बनाया, डमी बनाया, या कोई छोटा रूप बनाया उस चीज का, और उसको फिर आप क्या करते हो, उसका सैंपल को फिर आप टेस्ट करते हो। फिर आप देखते हो कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हर बार टेस्ट करते हो, एक बार टेस्ट नहीं करते, काफी बार उसकी टेस्टिंग की जाती है, और हर बार वो अगर सही परफॉर्म मतलब करके दिखाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि आपने मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन किया, मतलब उसका टेस्टिंग बना, का मतलब आपने उसको वो किया, हाँ बनी। हाँ, पहले उस प्रोटोटाइप का मतलब है कि पहले उसका सैंपल बनाया, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसका टेस्टिंग किया। तो इस कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को जो आप बनाओगे, तो प्रोडक्ट को जो कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप, इस टाइम को ऐसे पढ़ो, कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप। कंस्ट्रक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप, इसका मतलब आप किसी प्रोडक्ट को बनाओ, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसको क्या करोगे आप। प्रोटोटाइप का मतलब, हिंदी मतलब, तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज की शिशु अवस्था। क्या होता है शिशु अवस्था? शिशु अवस्था जानते हो? कोई चीज अभी जिसने जन्म लिया हो। अरे कोई चीज मार्केट में लॉन्च होने से पहले वो आपकी फैक्ट्री में जन्म लेगी, उसका छोटा रूप बनेगा, छोटा डिजाइन बनेगा, बड़ा तो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो छोटा रूप को बनाकर उसकी टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसकी पहले टेस्टिंग करेंगे, फिर मार्केट में हम उसका हाई प्रोडक्शन करके, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करके मार्केट में उसको लॉन्च कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या इस लाइन का मतलब? हाँ मैम। कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट योर प्रोटोटाइप, मतलब आप अपने प्रोडक्ट का डमी बना लो, प्रोटोटाइप बना लो, डमी बना लो, सैंपल बना लो, उसके बाद में उसको कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके बाद में उसको टेस्ट कर लो, ठीक है। ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, समझ में आया? यानी कि शिशु अवस्था भी नहीं समझ में आता, तो प्रोटोटाइप का ये मतलब समझो कि भाई कोई भी डिवाइस है, आज कोई मोबाइल है, मोबाइल ऐसे ही मार्केट में थोड़ी आ गए होंगे। उस डिवाइस का कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़े आपने कभी? तो प्रिलिमिनरी यस वर्ड मैम, आपने पढ़ा है? इनकॉर्पोरेशन हाँ, से किसी भी पहले की डिजाइन एंट्री का, आती है। हाँ, डिवाइस का जो प्रिलिमिनरी डिजाइन होता है ना, मतलब ऐसे समझ लो, प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ डिवाइस, ऐसे समझ लो। तो पहले किसी डिवाइस का हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी, या कि स्टार्टिंग में, या उसका छोटा रूप, समझ रहे? सबका मतलब एक ही है यार, सबका मतलब हाँ एक, मैम। ठीक है। ये मतलब होता है प्रोटोटाइप का। अच्छा, फिर उसके बाद में आते हैं डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिकेशन। आपने जो भी फीचर्स जो कुछ भी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सोचा है ना, उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। क्यों डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? आपने सोचा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 10 फीचर्स इस मोबाइल में डालने हैं, या एक लैपटॉप बनाना, उसके अंदर 10 फीचर्स तो होने ही होने चाहिए। तो वो 10 फीचर्स को आप पहले फाइल में लिख लो। अब जैसे ऊपर फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये सोचो, ये माइक्रोवेव है, आप सोचो ये माइक्रोवेव बना डिजाइन करना है हमको, मतलब डिजाइन किया होगा इसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले, तो इसका क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अगर हमने उसको एक जगह नहीं लिखा ना कि ये फीचर क्या होना चाहिए, देखो फीचर में क्या आता है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम जानते हो आप लोग, के अंदर कितना कैपेसिटी, कितना स्टोरेज होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, इस प्रोडक्ट में कलर्स कितने 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 कलर्स हमको निकालने हैं। अगर ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो, या मतलब डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा, तो क्या होगा, कोई माइक्रोवेव बड़ा बन जाएगा, कोई छोटा बन जाएगा, कोई आड़ा बन जाएगा, कोई टेढ़ा बन जाएगा।
तो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको मेंशन करके डिजाइन बना के फिर उसको प्रोडक्शन लाइन में हम आगे शिफ्ट करेंगे। मतलब मैम वही होगी ना, डमी की स्पेसिफिकेशन लिख दो और फिर वही आगे मैन्युफैक्चर होती रहेगी। हाँ, अब जैसे होता है कि अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये अपना माइक्रोवेव ही हमको कोई प्रोडक्ट है, इसको ही हमको मार्केट में लॉन्च करना है, तो आप ये देखो ना इसकी जो ये ओहो सॉरी, हाँ अब मार्केट में हमको माइक्रोवेव ही लॉन्च करना है, तो सोचो इसकी आप देखना आपके जो कार्टन आता है सामान जिसमें पैक आता है उसमें लिखा भी होता है कि इसकी ये जो लंबाई है, हाँ। सॉरी ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है, अगर मान लो ये कितना फिट होती होगी या इंचेस में होती होगी, तो मान लो ये 15 हम्म। इंचेस है राइट, ये अगर मान लो 7 इंचेस है ना, इसकी जो हाइट है वो मान लो अपनी 10 इंचेस है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो मान लो अपना फॉर एग्जाम्पल 20 लीटर्स है राइट। ऐसे क्या होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो प्रोडक्ट का मेजरमेंट हमेशा सही नहीं बनेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। क्योंकि कागज में जो लिखा है, हम लेबर्स हमारे जो यहाँ मशीन उस प्रोडक्ट को माइक्रोवेव को जो इंजीनियर्स लेबर्स जो भी लोग उसको बनाएंगे उसको देखेंगे पढ़ेंगे, उसका मेजरमेंट बन के घर में मकान बनता है, खिड़की दरवाजे बनाते हैं, दरवाजे का मेजरमेंट भाई हमने 7x4 बोला है, वो नाप के नहीं लेके जाएगा तो वो दरवाजा कैसा बनेगा आपके घर में, फिट ही नहीं होगा, या तो ढीला रह जाएगा या बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हाँ। स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मतलब लिखावट, उनको लिखना बहुत जरूरी है किसी एक जगह पर, ठीक है, दैट इज हाँ कॉल्ड। मैम। ये चीज आपका बोलता है कि प्रोडक्ट मैम डिजाइन। ये सब नोट डाउन करना है क्या? अरे क्या नोट डाउन करना है इसको, नोट डाउन यार मैं ऐसे ही भेज दूंगी आपको फाइल, ठीक है, ये लिखा रहने दो, ऐसा लिखा रहने दो, कई बार मैं तो क्या मिटा देती हूँ, गंदा गंदा दिखता है तो हाँ मैं मैम। ऐसे ही भेज दूं आपको फाइल। हाँ ठीक है मैम, उसमें एडिट रहेगा तो सही है ना। ठीक है फिर मैं इसको ऐसे के ऐसे ही भेज दूंगी। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमने क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन क्या कर सकता है, प्रोडक्ट डिजाइन इच्छाओं को जागृत कर सकता है, पुरानी को नया बना सकता है, मतलब हो सकता है डिजाइन करके नया लॉन्च कर देना, तो रीडिजाइनिंग रिफाइनिंग कर सकते हैं, थर्ड नया बना सकते हैं प्रोडक्ट डिजाइन, फोर्थ क्वालिटी मतलब उसका कॉस्ट कम आना चाहिए, फिफ्थ उसका पहले उसका शिशु अवस्था में ही उसको चेक कर लो भैया, बड़ा साइज तो बाद में लॉन्च करना मार्केट में, और उसका डॉक्यूमेंटेशन फीचर्स का स्पेसिफिकेशन मतलब फीचर्स का डॉक्यूमेंटेशन ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको अगर ये आपके बुक में ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है कि व्हाट ए प्रोडक्ट कैन डू, और ऐसे भी लिखा है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये एक्टिविटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की वे से पूछ ले, या व्हाट ए प्रोडक्ट कैन, व्हाट अ प्रोडक्ट डिजाइन डू, तो इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके जी बेटा, अब हम आगे चलते यस हैं। मैम। हाँ, रीजंस फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, भाई आप क्यों बनाते हो, आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करने की जरूरत क्या है, या रीडिजाइन भी करा तो क्यों करा, भैया पहले से ही था मार्केट में चल रहा है आपका, लेकिन आपने रीडिजाइन करके लॉन्च कर दिया, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस कंपटीशन में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आउट हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे कोरोना आया और जिसने ऑफलाइन का ही मोड में है, या जो पुराने टीचर्स होते हैं ऑफलाइन, बहुत मुश्किल से कई टीचर्स ने ऑनलाइन पिकअप किया, तो पढ़ाई खराब हुई तो उससे पढ़ेंगे या फिर हम अपने स्टडी करने के लिए दूसरे से पढ़ेंगे, तो कंपटीशन बहुत जरूरी है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए तो भैया आप कुछ बेहतरीन करते रहना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में से वो आपके प्रोडक्ट की छपाई उतरनी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट आपके लोग भूल गए तो आपको कौन खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को, टू मेक द बिजनेस ग्रो, और इसीलिए आप ग्रो करोगे इसीलिए प्रॉफिट बनेंगे, वेरी ऑब्वियस, ये तो आप लोगों को वैसे ही पता है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते आए ऐसी चीजें। और प्रोडक्ट डिजाइन इज एक्चुअली, अब प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, आप या तो रीडिजाइन कर देते हो किसी प्रोडक्ट को, या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या कर देते हो, मॉडिफाई करना मतलब रीडिजाइन कर देते हो, ठीक है। कई बार आप पूरा प्रोडक्ट चेंज नहीं करते, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया या फीचर चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट नया आ गया। अब जैसे हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, पता है आपने हॉकिंस नाम सुना है? हॉकिंस कहाँ, यस मैम। हॉकिंस कौन से प्रोडक्ट को बनाता है? कुकर वगैरह हो गए मैम। हाँ, तो आपने कभी अपने दादी के जमाने का कुकर देखा हो, या मम्मी पापा के बचपन के जमाने का कुकर देखा हो, एक ही बात है। तो ये जो हॉकिंस के उस समय के कुकर देखे होते थे और आज के कुकर देखो, और आजकल के कुकर देखो तो इतने हैं कि उनकी विसल साइलेंट है, पता है, साइलेंट विसल वाले भी कुकर है जिसमें आवाज नहीं होती है, या होती है तो फिर सिर्फ आपको गैस के पास में जो काम कर रहा है उसको सुनाई देगा, बाकी और किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, घर में कोई सो रहा है तो कुकर की सीटियों से नहीं उठेगा, ठीक है। तो ये क्या किया भाई,
कुकर तो हॉकिंस पहले से ही बना रहा है, हॉकिंस कुकर पहले से ही बना रहा है, तो उसको रीडिजाइन करके मार्केट, क्योंकि देखो और भी लोग एंटर कर गए हैं हॉकिंस के अलावा, पता नहीं क्या क्या यार, तुम देखो ना लोकल बहुत है, नाम भी लिस्ट गिनाने की जरूरत है, बहुत बहुत लिस्ट है, लंबी लिस्ट। तो हॉकिंस को अब मार्केट से कोई भी आउट कर सकता है, तो फिर हॉकिंस अपने लिए कुछ ना कुछ रीडिजाइनिंग करके मेंटेन रखेगा अपने आप को। कंपटीशन बहुत है, प्रॉफिट भी तो कमाना है, नहीं तो कोई और आके उसकी जगह ले लेगा। द रीजंस फॉर दिस, और आपको रीडिजाइन करने के रीजंस और क्या हो सकते हैं, इंक्लूड कस्टमर कंप्लेंट। भाई रीजंस फॉर दिस मतलब आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए क्या है, कस्टमर की कंप्लेंट अगर ज्यादा आती हो तो प्रोडक्ट बदल के नया लॉन्च कर दोगे, पुराना प्रोडक्ट मार्केट से हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। मैम ये पर्पस है ना कि अपन रीडिजाइनिंग क्यों करते हैं। हाँ, तो रीडिजाइनिंग करने की आवश्यकता क्या है, तो रीजंस ये है कि कस्टमर की शिकायतें अगर ज्यादा हो, है ना, या वो प्रोडक्ट बहुत एक्सीडेंट्स उसके होते हुए उससे इंजरी हो सकती है, या क्या हो सकता है एक्सेसिव वारंटी क्लेम्स और लो डिमांड, या तो डिमांड ही कम है तो आप हटा दो उसको रीडिजाइन करके। और ऐसा नोकिया ने किया, नोकिया पहले बहुत चलता था पता है, और फिर बीच में मार्केट में नोकिया गायब हो गया। हाँ तो मैम, फिर कीपैड वाले फोन आते थे। कीपैड वाले तो मोबाइल मतलब नोकिया मैम नहीं। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट पे ही रह गया था, इसलिए वो आउट हाँ, हो गया है, उसने एंड्रॉइड नहीं बन स्मार्टफोन्स पाया पे, था। हाँ स्मार्टफोन्स जब आए ना तो नोकिया पिछड़ गया था, तो उसकी लो डिमांड हो गई थी। तो फिर लो डिमांड हुई तो, पर अभी नोकिया है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसका हाँ, मतलब बहुत कम है वो शेयर। नंबर वन हुआ करता था। एवरीबडी पहले जो पहले कीपैड के टाइम में तो नोकिया नोकिया नोकिया, तो शायद ही कोई वो नोकिया, अगर कोई सैमसंग आया था उसमें एलजी भी आया था कीपैड में, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था, क्योंकि ट्रस्ट जो नोकिया पे था ना वो नोकिया पे ही था। और बाद में स्मार्टफोन में आया तो नोकिया लास्ट, तो वो पीछे हो गया बहुत। एक्सेसिव वारंटी क्लेम्स, कई बार क्या होता है बार बार ठीक कराओ, वारंटी वारंटी, अरे इस वारंटी वारंटी बहुत ज्यादा लोग वारंटी मांगे तो प्रोडक्ट को बहुत बार ठीक करा करा के देना। वारंटी का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी को ठीक करा के देना पड़ेगा। अगर किसी चीज की वारंटी का ज्यादा क्लेम कर रहा है कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट कितना बेकार होगा, है उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेकार होगी कि लोग उसको ठीक करा रहे हैं, मतलब वारंटी पीरियड में वो बार बार ठीक होने को आ रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है कि हमें प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ सकता है। समटाइम्स प्रोडक्ट रीडिजाइन इनिशिएटेड टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन। कई बार हम मार्केट से अपना प्रोडक्ट इसलिए भी उठा लेते हैं कि नया हमने कोई डिजाइन सोचा, वो कम कॉस्ट पे हमको बेहतरीन तरीके से हमको लॉन्च करने में आसान है। वो रिडक्शन इन लेबर, मतलब सस्ता भी पड़ता है, मटेरियल वाइज भी सस्ता मटेरियल यूज करके बना सकते हैं, और लेबर भी उसको कम पे करके हम बना सकते हैं, कम टाइम में भी बना सकते हैं। इसलिए भी प्रोडक्ट को इस तरीके से हम रीडिजाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो हमको लगता है कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सच्ची में आपको कोई खुद को कोई चीज अगर मार्केट में आज लॉन्च करनी पड़े, क्यों आदित्य, तो मार्केट में लॉन्च करनी पड़े तो आप क्या करोगे, आपको बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैम एक्सेसिव वारंटी क्लेम अगर आ रहा है ना, जैसे किसी हाँ, कंपनी में, तो फिर उनके प्रोडक्ट में तो कुछ गलती है कि वो बार बार इतना वारंटी पीरियड में जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, और कंपनी की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। इसलिए तो इसलिए तो हम सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ही हटाओ ना यार, रोज का घपला, रोज का झमेला, कौन इसको ठीक करता फिरे। अपन अपने प्रोडक्ट को थोड़ा इसका फीचर्स को चेंज कर देते हैं, इसकी कौन सी चीज बार बार खराब होती है उसी को करेक्ट करके नए तरीके से पेश करते हैं, ठीक है। तो ये एक हाँ चीज, ये अपनी रीजंस हो गए। मतलब प्रोडक्ट डिजाइन तो हमने पढ़ाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कई बार हमको कुछ कमियों के कारण भी, ये जो पूरा पैराग्राफ ये कहता है कि हमको कमियों के कारण रीडिजाइन करना पड़ रहा है यहाँ पर तो। और ऊपर हमने पढ़ा कि भैया मार्केट में रीडिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, कि भैया उसके फीचर्स के कारण उसको रीडिजाइन, मतलब रीडिजाइन का मतलब डिजाइन, ऊपर तो हमने डिजाइन पढ़ा, यहाँ पे हम रीडिजाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्या फायदा होने वाला है प्रोडक्ट क्यों, अच्छा डिजाइन का मतलब बनाना ही है प्रोडक्ट को। अच्छा, डिजाइन का मतलब हमने बताया था कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड, प्रोडक्ट को बना शुरू से लेकर, मतलब आपका बिगिनिंग का मतलब हमेशा विचार होता है, पहले आपके दिमाग में कोई विचार आया था, कोई आइडिया आया था कि ये चीज बनानी है, उसके बाद में कोई प्रोडक्ट को विचार आया, उसके बाद में आपने उस प्रोडक्ट को सोचा, फिर पेपर, किसी को बोला हमको ना एक ऐसी चीज बनानी है जो ऐसा ऐसा काम करता है, जैसा माइक्रोवेव के बारे में सोचा, एक ऐसी मशीन बनाए जिसमें कुकिंग भी हो जाए, जिसमें बेकिंग भी हो जाए, जिसमें फलाना ढेड़ा सब हो जाए। तो किसी ने सोचा भाई ऐसी चीज तुम बताओ यार, पेपर पे समझाओ, जैसा रफ स्केच नहीं बनता किसी चीज का, उसने चोरी की थी उसका रफ स्केच बनाओ, देखा हम कभी। जैसे आर्किटेक्ट बिल्डिंग का बनाते हैं ना, रफ स्केच कि ऐसे बनेगी बिल्डिंग। हाँ, तो इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का जैसे बिल्डिंग का बनता है, अपने छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में है उसका भी क्या करते हैं हम लोग, पहले स्केचिंग बनाते हैं। तो स्केचिंग कौन कर रहा है, डिजाइनर्स कर रहे हैं, फिर वो स्केच बनाते हैं, वो देखने में ऐसा होना चाहिए, वो काम करने में ऐसा, परफॉर्म करने में ऐसा होना चाहिए। फिर उसको सोच के हमने उसका डमी बनाया, प्रोटोटाइप जिसे बोल रहे हैं, उसका टेस्टिंग किया, बनाया, फिर हमने लॉन्च किया, फिर कस्टमर तक गया और फाइनली वो कस्टमर तक पहुंच गया और उसको सेटिस्फाई भी करे, प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई भी करे, ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये तो हमने कहा प्रोडक्ट डिजाइन की डेफिनेशन, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो भी प्रोसेस है,
है ना, वो अपना प्रोडक्ट डिजाइन होता है। फिर उसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो एक ही है, प्रॉफिट जनरेशन लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय तक आपको टिके रहना है, तो आपको प्रोडक्ट का डिजाइन क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही रखना पड़ेगा कि आप लॉन्ग रन तक प्रॉफिट कमा सके। चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहे, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब उद्देश्य क्या है, आप प्रोडक्ट डिजाइन बनाने का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है, क्वालिटी क्वालिटी डिजायर्ड क्वालिटी मेंटेन करना उसका उद्देश्य है ना, आपकी कॉस्ट कम आए, आपका टाइम भी कम लगे उस चीज को प्रोड्यूस करने में, है ना। और क्योंकि अगर किसी ने कम टाइम में प्रोड्यूस कर दिया, आप ज्यादा टाइम तक लेके बैठे रहे फैक्ट्री में, तो कम टाइम में चीजें लॉन्च हो गई, तो आपको कौन पूछेगा, जो पहले मार्केट में किसी चीज को लेके उतर जाए वो उसी का ही मार्केट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे, ठीक है। ये रिपीटेशन हो गया, सॉरी, इसको काट दो, ठीक है। ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रिपीटेशन है। टू एंश्योर प्रोड्यूसिबिलिटी, मार्केटेबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, भाई प्रोडक्ट डिजाइन का एक उद्देश्य ये भी है कि उसको प्रोड्यूस करना भी आसान हो। अगर आपने डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हो जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको प्रोड्यूस करने वालों की क्या हालत होगी, क्योंकि डिजाइनर ने तो डिजाइन करके छोड़ दिया, अब जो बनेगा फैक्ट्री के अंदर, वो उसको प्रोड्यूस करने वाली सिचुएशन में तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा यार बनाऊं तो बनाऊं कैसे, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन करना भी आसान होना चाहिए, मैन्युफैक्चरेबिलिटी उसकी, मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना भी आसान होना चाहिए, कि भाई उसको असेंबल करना है, कि उसको मैन्युफैक्चर करना है तो इजी मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर, ऐसी बात नहीं कॉम्प्लेक्स चीजें मार्केट में या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आते, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आते हैं। मोबाइल का पीछे का अगर आप मदरबोर्ड खोल के देखो तो कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हमें प्रोड्यूसेबिलिटी मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस एबिलिटी मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करने लायक डिजाइन बनाइए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसा बनाओ जो उसको प्रोड्यूस करना इजी हो। आपको मतलब वो फैक्ट्री के अंदर इजी से हो, लेबर्स हैं, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर्स हैं वो उसको प्रोड्यूस कर पाए, उसको समझ पाए कि इसको बनाना इतना कैसे। हाईटेक ना हो कि भाई उनको ही हाँ, समझ में वेरी नहीं गुड, आए। वो कॉम्प्लेक्स का मतलब हाईटेक ना हो, आप जो हाईटेक बोल रहे हो मतलब वो कॉम्प्लेक्स ना हो, उनको समझना और बनाना आसान हो, ठीक है, हाँ, उसको बोलते हैं प्रोड्यूस। नॉलेज ओरिएंटेड हो, हाँ जी, नॉलेज ओरिएंटेड। हाँ, नॉलेज ओरिएंटेड, समझ में ओरिएंटेड, हाँ, ज्ञानी ओरिएंटेड, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बस बस मैं तो खुद ही बस कर रही हूँ, ठीक है, ये बाद में करेंगे, हमें भेज देना। ठीक है। मैं फिर जो, मैम पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे। ठीक है,